दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हमने पवन द्वितीका के 6 पद्यांश पढ़ाए थे। अब उससे आगे के देखते हैं। देखिए, पूरा का पूरा जो लेसन है खड़ी भाषा में लिखा हुआ है और कहीं के तत्सम शब्द भी आ रहे हैं इसमें। इस पूरे लेसन में प्रसाद गुण है, अलंकार जो है, मानवीकरण और उपमा भी कहीं कहीं आया है। छंद जो है मदाक्रांता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, आगे चलते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। अब देखिए, राधा जी जो है वह पवन को समझाते हुए कह रही है कि जब तू रास्ते में जाएगी तो तुझे जो है रास्ते में कहीं लज्जा महिला कहीं अगर दृष्टि दे दिखाई दे पड़े, जिस रास्ते से तू जा रहे होगी, अगर उस रास्ते पर कोई जो है लज्जाशील महिला दिखाई पड़े तो होने देना विकृत वसना, तो उसके जो वस्त्र जो अस्त वस्त्र है उस सुंदरी के अस्त व्यस्त वस्त्रों को जो है तो तेजी से मत जाना, जिससे उसके जो वस्त्र जो है वो इधर उधर उड़ने लगे। तो उसे समझाते हुए कह रही है, जो थोड़ी भी शर्मित वह हो गोद ले शांति होना। अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे अपने गोदी में लेकर के उसकी जो है थकान को खो देना, अर्थात मिटा देना। होठों की और कमल मुख की मलानता मिटाना। होठों की, और जो कमल जैसा मुख होगा, मलिन हो रहा होगा, तो उसको मलिनता को जो है मिटा देना। ये बार बार जो है उसे समझाते हुए कह रही है। आगे चलते हैं। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर किसान की ललना कहीं पे जो है तुम्हें दिखाई पड़े तो क्या करना है? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों में मिटाना, धीरे धीरे उसे स्पर्श करके जो उसकी थकान है थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम का मतलब होता है आकाश में, तो उसे ला छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। तो तुम समझाते हुए कह रही है, जाता कोई जलद, अगर तुम्हें कोई जाता हुआ जलद में बादल दिखाई दे तो उसे, यदि हो व्योम में, अगर आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई दे तो उसे उसके ऊपर ले आना और छाया द्वारा सुकित करना, और उसके ऊपर ला करके बादल को ले आना, ताकि जो है उस पर छाया पड़े और वो सुखी हो। क्या? तप्त भूतांगना, तपती हुई स्त्री को जो है उसे छाया द्वारा सुखी करना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। देखिए, कह रही जाते जाते कहां पे पहुंच जाओगी? तो मथुरा धाम में पहुंच जाओगी, और वहां पर जाकर के तू बहुत उत्सुक होगी। क्यों? क्योंकि न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, कि वहां पे जो है मथुरा जो है नगर जो है बहुत ही सुंदर है, उसकी शोभा बहुत ही अच्छी है, और उसे देख करके उस नगर की शोभा को देखेंगे उस पर मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। अर्क का मतलब होता है सूर्य। मेरू मतलब सुमेरु पर्वत, ऊंचा पर्वत। लख का मतलब देखना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, मैं सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देख करके तू जो है बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश, जिनके कलश कितने सुंदर है, कैसे चमक वाले हैं? जिनके दूसरे अर्क से, जिस प्रकार से सूर्य जो है चमकता है, इसी प्रकार से वह कलश भी जो चमक रहे होगे, सुशोभित हो रहे होगे, ऐसा लग रहा होगा जैसे दूसरा सूर्य ही चमक रहा हो। देखो आगे कह रही है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेकर रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। क्या कह रही हो? समझाते हो। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कि तू जो है जब वहां पर मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रही होगी, पूजा के समय जो है मंदिरों के मध्य में जाना, अंदर जाना। नाना वाद्यों, अनेक प्रकार के जो ध्वनि वाले यंत्र बज रहे होंगे, तो मधुर स्वर की उनकी मुग्धता होकर के, उन पे मोहित होकर के उनकी मुग्धता को बढ़ा देना, उनकी ध्वनि को और जो है मधुर ध्वनि को बढ़ा देना। कीवा लेकर रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो जाना, और वहां पर चक्कर काट के जो है, जो तरु तरु मतलब पेड़,
जैसे पेड़ के शब्दकारी फल होते हैं, उसी प्रकार से ध्वनि के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे जो है उसको जो है मुग्ध होकर के उनमें से शब्द निकालना, उनको बजाना, बहुत अच्छी प्रकार से उनको उनकी ध्वनि बढ़ा देना। देखिए राधा जी फिर कह रही है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। समझाते हो कह रही है राधा जी उन्हें, वही हवा को पवन को, तू देखेगी जलद, जलद तन, बादले जैसे नए बादल होते हैं, तो जिस प्रकार से बादल सुंदर होते हैं ऐसे श्री कृष्ण जी बादलों के समान उनका तन होगा। और को जा वहीं तिरकता हो, वहीं पर देखती हो तल्लीन हो जाएगी उन्हीं वहीं। होंगे लोने नैन, नैन में नेत्र, उनके जो है नेत्र कैसे होंगे, बहुत सुंदर होंगे, और उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके नेत्रों के चारों ओर एक अनेक प्रकार की जो है ज्योति निकल रही होगी, ज्योति फैल रही होगी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सौम्यता, उनके मुख और वदन की जो है सुंदरता ऐसी होगी जैसी मूर्तियों की सौम्यता होती है, सुंदरता होती है। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे साधे वचन होंगे। और कैसे वचन होंगे, जैसे कि अमृत में भीगे हुए, सुधा में भीगे हुए हों। सीधे सीधे वचन होंगे, बिल्कुल सीधे साधे बोलने वाले, और उनके वचन ऐसे होंगे जैसे जो है वह अमृत में भीगे हुए हों। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसंत कटी में पहनते हैं फबीला, छुटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। देखो नीले फूले कमल दल, जिस प्रकार से नीले रंग का कमल जो है वह फूला कमल विकसित हो रहा हो, खिल रहा हो। सी गात की श्यामता, सी देखो दल सी आया है यहाँ पे, यहाँ समानता प्रकट की गई है, उपमा अलंकार है। तो गात, गात माने देह या शरीर की श्यामता है, जिस प्रकार से नीले फूले कमल दल खिला हुआ, उसका रंग जो होता है उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी की जो है उसके समान श्यामता होगी, अर्थात वह भी श्याम रंग के नीले फूल के खिले हुए फूलों के समान ही होगी। पीला प्यारा वसन, वसन माना वस्त्र, कटी माने कमर में पहनते हैं, फबीला माना आकर्षक, और श्री कृष्ण जी अपने कमर में बहुत ही आकर्षक पीला वस्त्र पहनते हैं। छुटी काली अलग, अलग माने लटाएं, मुख की कांति माने शोभा को बढ़ाती है, और जो मुख के चारों ओर जो है काली लटाएं फैली हुई है वह मुख की सुंदरता को, कांति को और बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और जो है शुभ्र वस्त्रों में, शुभ्र जो वस्त्र है उनमें जो है नवल तन, अच्छे तन की जो है चारों ओर प्रकाश फैल रहा हो, जैसे ऐसे प्रभा चारों ओर उनके शुभ्र वस्त्रों की फैलती है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषी का है, और दोनों कंधे वर्ष वर्षे है बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटी का है। देखो बोला सांचे ढाला, जिस प्रकार से किसी चीज को सांचे में ढाल करके बनाया जाता है, इसी प्रकार सकल में संपूर्ण जो है उनका संपूर्ण शरीर जो है कि ऐसा है जैसे साकल जो है सांचे में ढाल करके बनाया हो, और कैसा है वह दिव्य और सौंदर्यशाली है, उसमें दिव्यता है और सुंदरता है उनके शरीर में। सतपुरुषोसी सुरभि, देखिए इसमें इसमें भी सिया है, इसमें उपमा अलंकार है और मानवीकरण है। सतपुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और सैकड़ों पुष्पों की सुगंध लिए हुए उनकी जो है प्राण पोषिका है, वह जो है मेरी भी प्राण पोषिका है। दोनों कंधे वृषभ भर से, दोनों कंधे कैसे हैं, बैल जैसे, बैल के सुंदर कंधे होते हैं ऐसे श्री कृष्ण जी के बहुत ही बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर लगने वाले उनके दोनों कंधे हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका, और लंबे बाहें कैसे किसकी समानता करी है, हाथी की सूंड, कलब करसी मैंने हाथी की सूंड के समान उसकी जो है लंबी बाहें है, और कैसी है, मानो की शक्ति की पेटिका ही हो। तो श्री कृष्ण जी के बाहों से जो है तुलना कर समानता कर रखी है कि लंबी बाहें श्री कृष्ण जी के हाथी की भुजाओं के समान है, सुंदर है, और कैसी है, शक्ति जिनमें भरी हुई है ऐसी है। राजा ओसा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, जिस प्रकार से राजा जो है वह सिर पर क्या पहनते हैं,
दिव्य आपीड़, आपीड़ मतलब मुकुट, राजा सा गया यहाँ भी जो है उपमालंकार है। जिस प्रकार के राजा जो है सुंदर मुकुट पहनते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी भी बहुत ही सुंदर और दिव्यशाली मुकुट पहनते हैं जो चमकता है। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडल होगी। देखिए उभय माने दोनों, श्रुति माने कान, स्वर्ण माने सोने, कुंडल माने कुंडल, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे, उनकी शोभामान हो रहा होगी दोनों कुंडल जो पहन रखे हैं। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केरू होंगे। देखो अनेक प्रकार के रत्नों से जुड़े हुए, भुजाओं में सुंदर, केरू में बाजूबंद होंगे, और जो उन्होंने भुजाओं में जो है आभूषण पहन रखे उसे केरू के उसे भुजाबंद का बाजूबंद कहा जाता है। और वो क्या है, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित हो गए और सुंदर हो गए। मोती माला लसित उनका कंबूसा, देखिए यहाँ भी उपमा अलंकार है। कंबू होता है जो है शंख, मोती माला लसित, मोतियों से जड़ा हुआ जो उन्होंने हार पहन रखा होगा, कैसा होगा, वह शंख के समान होगा, और उसमें उन्होंने मोतियों से चमकते हुए हार को पहना हुआ होगा, वो उनका बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। इस तरह आज जो है हमने और आगे के पद्यांश पढ़े। कल जो है आपको जो बाकी शेष रह गए हैं वो पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।